इंटरनेट पर बहुत टाइम से 19वीं सेंचुरी में इंग्लैंड में जन्मे एडवर्ड मॉड्रेक या मॉर्डेक की कहानी वायरल हो रही है, जहां दावा किया जा रहा है कि मॉर्डेक के दो चेहरे थे और दूसरे चेहरे को डेविल ट्विन कहा जाता। वो रात को डेविलिश चीजें फुसफुसाता रहता और एडवर्ड को टॉर्चर करता। जब एडवर्ड परेशान होकर रोता, उस समय डेविल ट्विन मुस्कुराता। इस कहानी के बहुत से ऑल्टरनेट वर्जन्स हैं और बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी एडवर्ड की स्टोरी को कवर कर चुके हैं, बट लगता है किसी ने भी इसके पीछे की सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की और बस जो जहां से पढ़ा बिना सोचे समझे इस पर वीडियो बना डाली। असल में ये कहानी कोई नई नहीं है, ये 2007 से इंटरनेट पर वायरल है। ये कहानी 1890s में द बोस्टन पोस्ट न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई थी, जहां इसके अलावा आर्टिकल में और भी अजीबोगरीब इंसानों के बारे में बताया गया था और उनमें से एक था एडवर्ड मॉर्डेक। ये सिर्फ एक कहानी है, इसका कोई प्रमाण नहीं। इससे रिलेटेड ना कोई रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट है और ना ही कोई फोटोग्राफ्स है। जो फोटोग्राफ्स इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं वे तो असल में इवार्ड शिंडलर के आर्ट प्रोजेक्ट का हिस्सा थे, जो उन्होंने इस मिथिकल कैरेक्टर से इंस्पायर्ड होकर बनाया था। उनका कहना है कि ये कहानी सुनने के बाद वे हैरान थे कि अब तक एडवर्ड पर किसी ने भी काम नहीं किया, तो उन्होंने उसका स्कल्पचर बनाने का फैसला किया। एडवर्ड का फेस प्योरली उनकी इमेजिनेशन की उपज है। वे अपने प्रोजेक्ट में केवल ये दिखाना चाहते थे कि अगर एडवर्ड सच में होता तो वो कुछ ऐसा दिखता। इवार्ट ने अपने प्रोजेक्ट के लिए पपायर मशे का यूज़ किया, जो एक तरह का ट्रेडिशनल मटेरियल है, क्योंकि वे अपने आर्ट पीस को जितना हो सके उतना रियलिस्टिक बनाना चाहते थे। और ये स्टोरी वायरल होने के बाद से दुनिया भर में एडवर्ड के बहुत से रेप्लिकाज वैक्स म्यूजियम के लिए बनाए जा चुके हैं। मॉर्डेक का जिक्र आपको और भी बहुत सी सभ्यताओं में देखने को मिलेगा। कहीं इसके नाम पर सॉन्ग है तो कहीं इसके नाम पर ओपेरा है, और अमेरिकन हॉरर स्टोरी नामक टीवी सीरीज में एडवर्ड की कहानी फीचर भी की गई है। इतना कुछ जानने के बाद आप सबके मन में ये सवाल जरूर आएगा कि आखिर इतनी पॉपुलर स्टोरी का ओरिजिन क्या है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। ये जानने के लिए हमें जाना होगा अक्टूबर 1896 में, जहां एनिमोलॉजीज एंड क्यूरियोसिटीज ऑफ मेडिसिन नाम की बुक पब्लिश हुई, जिसके ऑथर दो अमेरिकन डॉक्टर थे, जॉर्ज गुल्ड एंड वॉटर पाइल, जिन्होंने तरह तरह के बिजार मेडिकल केसेस अपनी इस बुक में कलेक्ट किए और इनमें से एक कहानी थी मॉर्डेक की। उन्होंने कभी नहीं बताया कि उनकी इस कहानी का सोर्स क्या था, ना ये बताया कि मॉर्डेक कब और किस गांव या शहर में जन्मा था। पूछे जाने पर उन्होंने केवल इतना ही कहा कि उन्हें मॉर्डेक के बारे में आम सूत्रों से पता चला था, यानी उन्होंने इसके बारे में इधर उधर से सुना था। मॉर्डेक की कहानी के अलावा खुद मॉर्डेक के अस्तित्व का कोई सुराग नहीं मिला। जब इन ऑथर्स के पास ही इस कहानी की ऑथेंटिसिटी का कोई प्रूफ नहीं, तो भला कोई इस कहानी पर कैसे विश्वास कर सकता है। इंटरनेट पर रोजाना ना जाने क्या क्या खबर वायरल होती है, लेकिन हमें यूं ही किसी भी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। किसी भी खबर की ऑथेंटिसिटी जरूर चेक करनी चाहिए। और ये हम यूट्यूबर्स, खासकर वे बड़े बड़े यूट्यूबर्स जिनकी वीडियोस लाखों करोड़ों लोग देखते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वे कोई भी ऐसी स्टोरी फीचर ना करे जिसकी ऑथेंटिसिटी उन्होंने खुद से चेक ना की हो। किसी भी टॉपिक पर बैकग्राउंड रिसर्च किए बिना उसे अपने चैनल पर फीचर करना हमारे व्यूअर्स को धोखा देने जैसा होगा, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स हम पर विश्वास करते हैं, एंड ट्रस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। वी कैंट अफोर्ड टू लूज इट।